तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत टाइम बाद ऐसा पढ़ाई वाला प्रॉपर ब्लॉग आने वाला है क्योंकि इसके बीच में ना सब कुछ मतलब फेस्टिवल वगैरह रहे और मेरा थोड़ा सा एक ट्रिप भी रही, तो उन सब चीज़ों में उलझी हुई थी। तो ऐसा बीच में पढ़ाई हो रही थी पर एक ना गैपिंग बनी हुई थी, वो प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं पाई थी सही से। बाद एकदम परफेक्टली अपना शेड्यूल स्टार्ट करने जा रही हूँ। घड़ी में जस्ट 8 बजे हुए, सिर्फ 8 बजा हुआ है और अभी इस टाइम पता है क्या चल रहा है? लाइब्रेरी, पढ़ाई और कोचिंग्स वहाँ पढ़ाने आती है वो चल रही है। तो फ़िलहाल के लिए सबसे पहले अपनी क्लास कर देते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिटी कंटिन्यू चल रहा है, बट अभी मैं सोच रही हूँ अपना जो ऑप्शनल है उसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को अलग से पढ़ने की बजाय मैं हिस्ट्री जो ऑप्शनल में कवर करूँगी तो उसके साथ में अपना हिस्ट्री कवर करते हुए चलूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है पर आप पहले जीएस का हिस्ट्री कवर करो फिर ऑप्शनल वाला कवर करो, तो इससे अच्छा एक बार ही पढ़ लो तो दोबारा मतलब वो बर्डन कर रहेगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले कुछ पूछ रहे क्या बात करें? कुछ नहीं, बात तो करो। रास्ता खुल गया तो जैसा मैं बात करो, देखो रास्ता निकलेगा। अभी पॉलिटी और इकोनॉमिक दोनों क्लास हो चुके हैं और अभी चलते हैं लाइब्रेरी। आज जाके मतलब अब इसके बाद जो भी क्लास करेंगे वो लाइब्रेरी में करेंगे, क्योंकि 12 बजने वाला है, 11:30 के आसपास हो रहा है। तो चलो अब वहाँ का भी हाल देखते हैं कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी वहाँ का मैंने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा है, कोई शेड्यूल भी नहीं है ठीक ठाक मेरे पास, कैसे क्या मैनेज करूँ देखते चल के। बहुत मस्त बना हुआ यार। रेडी, चलो बस चार्जर रख लो, निकलते हैं। तो लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले अपना शेड्यूल लिखा, उसके बाद स्टार्ट करी थी अपनी क्लास। आज मैंने ऐसे अपना हिस्ट्री ऑप्शन को कवर करने की सोचा, बट हिस्ट्री ऑप्शन की मेरी फ़र्स्ट क्लास थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 200 क्लासेस मेरी होंगी हिस्ट्री ऑप्शनल की भी। तो ये सुन के मैं शॉक्ड होगी कि कम से कम मुझे कितने ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपनी हिस्ट्री को कवर करने में। अच्छा हुआ मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचूँ अगर वही मतलब प्रीलिम्स के बाद अगर स्टार्ट करते तो बहुत लंबा खिंच जाता। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी उसको स्टार्ट करेंगे, दिन में हम एक क्लास भी कवर कर लेंगे अपने जीएस के साथ साथ में, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, हम लोग कवर कर सकते हैं। मतलब 25 तक आराम से अपना हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो कवर हो जाएगा। और अभी ना लाइब्रेरी में जो भी क्लासेस लेती हूँ मैं फ़ोन से लेती हूँ, तो मैं फ़ोन से जब क्लासेस लेती हूँ तो बहुत कम ही रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फ़ोन से अगर आप पढ़ रहे हो फिर बीच में रिकॉर्ड को तो वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो वो जो भी यहाँ घर पे जो पढ़ाई कर रही हूँ उसको रिकॉर्ड कर रहे, पर लाइब्रेरी में जो भी क्लासेस करते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते, मैं अवॉइड करती हूँ। और आज मुझे कोचिंग के लिए भी जाना है, तो फटाफट से अपनी क्लास को कवर करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो कोचिंग से पहले पढ़ा रही थी, पर मैंने एकदम से कोचिंग छोड़ दी। 6-7 महीने मैंने कोचिंग बिल्कुल नहीं पढ़ाई थी और अभी दोबारा से स्टार्ट कर रहे, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि चलो मतलब वही सारे बच्चे पुराने मुझे मिले हैं जो भी मैंने पहले पढ़ाए हुए थे। तो इनको पढ़ाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं घर जाके थोड़ी सी चाय पी कर आ जाऊँ वापस, क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं ना, कि लाइब्रेरी में इतनी देर से बैठे हुए थे, फिर यहाँ भी बैठना पड़ गया। तो फटाफट चलते घर पे जाके पहले एक कप चाय पी के आते हैं, उसके बाद दोबारा से अपना लाइब्रेरी आ जाएंगे
जाएंगे, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। और मैंने बताया था कि जो रिकॉर्ड कर नहीं कर रही, जो भी क्लासेस कर रहे, तो अभी हिस्ट्री ऑप्शनल का एक स्लॉट पूरा हो चुका था, बट बाकी अभी पॉलिटी का एक स्लॉट बाकी था, तो उसको कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे दोबारा लाइब्रेरी में जाके वही करना। और उसके बाद का मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। अभी ना सुबह के बज रहे 6:30, वैसे मैंने सोचा था कि 5 बजे उठ के मुझे क्लास करनी है मॉर्निंग वाली, बट कोई ना लेट हो चुका है, तो अब मैं उठ ही नहीं पाई। तो मैंने कहा छोड़ो, जितने बजे उठते हैं उतने बजे कर लेते। तो मैं 6:30 बजे उठी थी। तो मैंने बताया था अभी 3 चीज़ें चल रही हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने स्टार्ट कर दिया। और मेरी क्लासेस ना यार 200 क्लासेस है। मैं सोच रही हूँ जितना भी जल्दी कंप्लीट करूँगी, तो 200 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि एक क्लास तो एक दिन में करेंगे, 2-2 क्लास करूँगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो मैंने सोचा आप कंटिन्यू करते हैं, मॉर्निंग में क्लास करते हैं, फिर मतलब मॉर्निंग में 2 क्लास करके जाएंगे, फिर वहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन कर लेंगे, बाकी वहाँ पे रिवीजन करेंगे। कल मैं जब लाइब्रेरी गई थी उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था वहाँ पे। तो चलो कोई ना, पहले अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ा था, बट पॉलिटी नहीं की थी। सबसे पहले पॉलिटी क्लास स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में सिर्फ 20 क्लासेस बची हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस मेरा रिवीजन बेस्ड पॉलिटी बचेगा। तो यही लालच की क्लासेस मैं जल्दी जल्दी करूँगी, थोड़ा सा कंप्लीट करूँगी। मॉर्निंग में 2 से 3 क्लास ले लूँगी, ताकि ये सफिशेंटली मैं पढ़ सकूँ बस। कि हमारे भी संविधान में एक उद्देशिका होनी चाहिए, और हमने उद्देशिका को संविधान में शामिल कर लिया। अब उद्देशिका किन किन बातों को अभिव्यक्त करती है, किन किन बातों को प्रकट करती है, कैसे ये सारी बातें हमें पता चलेंगी, हम लोग इसके बारे में उद्देशिका पढ़ेंगे तो पता करेंगे। एक कहते हैं जो राज्य की संकल्पना है वो भी यूरोप में ही उत्पन्न हुई, तो बस उसे अंधकार युग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ नैतिकता का कोई महत्व नहीं था, राज्य और राजनीति का कोई महत्व नहीं था, सब कुछ धर्म से तय होता था, चर्च की प्रधानता थी, जो चर्च से आदेश आता था उस आदेश को मानने के खत्म हो चुकी है। अभी बस 7:30 का टाइमिंग हो रहा है, क्योंकि मैं स्पीड तेज करके लेक्चर को लेती हूँ तो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाता है, वो टाइम के हिसाब से मैनेज होता है। अब ऐसे यही ऑफलाइन में ये दिक्कत होती है, घर में बैठते 2 घंटे पूरे आते हैं, बट अगर आप स्पीड तेज करके देख लो तो लेक्चर जल्दी खत्म कर लेते, कवर हो जाते हैं अपने आपस में। जैसा कि अपना कंफर्टेबल रहो, जब तक आपको समझ में आए स्पीड तेज करने में तब तक कर सकते हो। और पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद फिर लाइब्रेरी में सिर्फ ऑप्शनल बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो सभी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, एकदम आज तुम लोग मुझसे जाते हो, उत्साह में हो, ठीक समझ में आ गई बात ना? और वहीं से चीजें शुरू करेंगे जहाँ खत्म किए थे, वहाँ की ही बातों को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों तो मन से पढ़िएगा, तो दिखाई कौन बनाया है। क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, अब चलते थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से लेते हैं ब्रेक, और जो खुद के काम है उनको निपटाते हैं, नहाते धोते फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है। तो आज था संडे, और मैं भूल चुकी थी कि आज संडे, तो मेरी कोचिंग्स वगैरह भी नहीं थी, तो मैंने सोचा फिर लोग खाना खाते, फिर भाई बहन सब लोग घर पे थे, और सब लोग कहते दीदी मूवी दिखा दो, तो मैंने कहा भूल भुलैया 3 रिलीज़ हुई है, तो चलो ना क्यों ना उसको देख लेते एक बार हम लोग, और उसके बाद लाइब्रेरी जाएंगे, क्योंकि जाना तो है ही। तो हम लोग 2 या 3 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी में आके जो भी मेरा शेड्यूल था पहले मैंने उसको कंप्लीट किया, जो भी मुझे अपने क्लास जो भी वर्क वगैरह करने थे उसको निपटाया। फिर वापस आते हुए मैंने ना वहाँ से नूडल्स ले लिए थे, तो वो मैं घर के लिए लेके आई थी, तो मैंने और बहन ने इसको मिलकर ख़त्म किया, और ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आज मैंने लाइब्रेरी का ब्लॉग किया नहीं था, तो आज इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल का ब्लॉग जो होगा वो एक टॉपिक वाइज होगा, और टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल सब कुछ उसमें इन्वॉल्व करके रखूँगी, क्योंकि इस टाइम मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किस टाइम क्या करना पड़ेगा। तो मैंने जो अपना लेक्चर वगैरह का जो शेड्यूल होता है पहले निपटा देती हूँ, कि मुझे अपना एक सिक्योर टाइम लेकर के चलना है। जैसे क्लासिकल्स का टाइम है तो 3 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी काम करना है उसके बीच में करते रहते हैं। तो फिलहाल ये ब्लॉग ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।